हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर अगस्त 1 to 15। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा एंड आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मच मच मोर। ठीक है, तो अगर आपको मेरी सर्विसेज अवेल करनी है तो आप आ सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, चार्जेस आर वेरी नॉमिनल। एंड ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड हैं स्पेशली तो आप पूछ सकते हैं मेरे से इनके बारे में। दीज आर वेरी 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 हेल्पफुल फॉर अवर हीलिंग, क्योंकि ये मदर अर्थ की एनर्जी है। तो यस, वी फील वेरी ग्राउंडेड। अगर बहुत ज़्यादा सोच चल रही है, सोच विचार चल रही है, एंग्जाइटी है, ट्रॉमा है या कोई डीपर इश्यूज भी हैं तो भी क्रिस्टल्स कैन हेल्प। ओके, एंड अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कैसे करते हैं या टैरो रीडर बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, हॉबी के लिए या पार्ट टाइम के लिए भी सीखना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, आई एम अ टैरो कोच एज वेल। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सभी चीजें सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो प्लीज टेक इट एज अ डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड गाइडेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए और योर जनरल लाइफ। We have 6 of Pentacles in reverse, 5 of Wands in reverse, and Strength in reverse. Sorry, 6 of Pentacles is upright. ओके, आपके पास्ट के लिए आ रहा है 6 of Pentacles, जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में ये लेसन में भी मिल चुका है कि अगर गिविंग एक चीज़ है ना तो रिसीविंग भी एक चीज़ है। ठीक है, रिसीव करना भी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये लेसन आपने लिया है, बट आप ना अपनी जो बाउंड्रीज आपने सेट करी हैं लोगों के साथ, ठीक है, या कहीं ना कहीं लाइक यू आर डिमांडिंग फ्रॉम देम एज वेल के वो भी अपने एफर्ट पुट करें या वो भी उतना समय आपको दें, या वो भी लाइक फाइनेंशियली अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो मे बी आप भी सीख कर रहे हैं कि कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। लाइक जो भी गिव एंड टेक आपका कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोगों से रिलेशंस में हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपको गिव एंड टेक वाला सिस्टम समझ में आ रहा है। ठीक है, और इस चीज को लेके ना आप गिल्टी महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टेड है आप कि जो भी आप ही कर रहे हैं क्या ये सही है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि वो सरासर गलत है। आपको पूरा हक है कि आप भी अपने डिमांड्स को, अपनी इच्छाओं को, अपनी बाउंड्रीज को, जो आप ट्रीटमेंट लोगों से डिजर्व करते हैं उसको लोगों के सामने रख सकें। ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट से आप बच जाएंगे। और कन्फ्लिक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं है, लोगों को हम खुश कर नहीं सकते, तो फिर कन्फ्लिक्ट किस लिए। ठीक है ना। एंड देन फ्यूचर के लिए स्ट्रेंथ इन रिवर्स आ रहा है, जो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा में भी जज भी कर रहे हैं। ठीक है, जज कर रहे हैं, अपनी वीकनेसेस पे काम तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ जजमेंट एंड गिल्ट फॉर योर सेल्फ। तो अपने आप को जज मत कीजिए, अपने आप को गिल्टी मत मानिए। कमज़ोर पड़ना अलाउड है, मिस्टेक्स करना अलाउड है। ठीक है, तो जो भी है लाइक आप अपने आप को जब तक फॉरगिव नहीं करते ना, आप अपने साथ सॉफ्ट नहीं होते, तब तक आप दूसरों के साथ भी नहीं हो सकते। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते आप दूसरों से प्यार भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में चीज़ें हो रही होंगी। अगर आपको रेजोनेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने सन मून राइजिंग साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। लाइक और भी साइंस होते हैं, जैसे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है आप उस साइन से देख सकते हैं, आप अपने लग्न से देख सकते हैं, या फिर सूर्य भी जहाँ बैठा है उसमें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसको सन साइन बोला जाता है, तो सन साइन से भी देख सकते हैं, जिसमें आपका बर्थडे फॉल करता है जिस मंथ में, उस हिसाब से आप राशि देख सकते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। जैसे मेरा जनवरी है तो मेरा एक्वेरियस पड़ता है। ठीक है, तो उसका वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, बट वो भी मेरा सन साइन ही तो है, तो उससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एक साइन से या दो साइन से बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग लगने लग जाती हैं चीज़ें, तो फिर आप उस हिसाब से अपने होरोस्कोप या टैरो रीडिंग्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है ना, लेट्स सी। लेनरमैन कार्ड से हमारे पास है बुक। ठीक है, बुक बात करता है इंफॉर्मेशन की, ज्ञान की। ठीक है, बुक्स में क्या होता है, ज्ञान होता है। और ज्ञान यहाँ पे बुक कौन सी बुक, एक तो होती है कि भाई बाहर से जो नॉलेजेस मिल रही हैं, ठीक है,
हमारे पास कई जरिए हैं जो हम बाहर से नॉलेज गेन कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे वेद पुराण तो हैं ही, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं ही, बट ये ज्ञान जो है ना, ये आत्मज्ञान है। अपने आप को भी आपने पूरी तरीके से जान लिया ना, तो आपने ब्रह्मांड को जान लिया, यही फैक्ट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई ना कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाली है या आ चुकी है, मे बी आप उस पर गौर नहीं कर रहे, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक मेजर चेंज लेके आएगी। एंड यहाँ पे हमारे पास है सेंचुरी या होम, होम की एनर्जी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए असली में शिफ्टिंग हो सकती है, रिलोकेशन हो सकता है, या फिर किसी पर्सन के साथ एक होम की फीलिंग आना हो सकता है, या फिर अगेन अपने आप में एक शांति प्रिय अपने ही घर में रहना, लाइक अपने आप में खुश रहना भी अपने घर में रहना ही है ना। बार बार बाहर नहीं भाग रहे कि दूसरे लोग आपको वैलिडेट करें, दूसरे आपको बताएं कि आप भाई लवेबल हैं। अपने आप में सिक्योर रहना, आप जो भी करते हैं, जैसे भी आपकी लाइफ है, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना, उसको अपना मानना, अपने आप को एक लविंग कंफर्टिंग होम आप खुद ही दे सकते हैं। और आप चलते फिरते होम है। टॉर्टॉइज होता है ना, टॉर्टॉइज को इतना ऑस्पिशियस क्यों माना जाता है? टॉर्टॉइज होल है, उसका घर भी उसके साथ ही चिपका हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम भी वो होम का काम अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव स्टॉर्क, जो कि अगेन बहुत ही ऑस्पिशियस एनर्जी को दिखाता है कि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों को लेके कि क्या करना है क्या नहीं करना, और एक लाइक नई एनर्जी, बिल्कुल ही नया ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आपको होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू डॉन की एनर्जी है, नई सुबह की एनर्जी है। ठीक है, लेट्स सी टी लीफ मैसेजेस से देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। वी हैव वुमेन, डीलिंग्स रिलेशनशिप विद अ वुमेन, किसी महिला के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, एंड देन वी हैव थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, कहीं ना कहीं आपको दायित्व सौंपा जाएगा किन्हीं चीज़ों का, और कुछ नहीं तो ये हो सकता है कि लाइक आप अपनी लाइफ को एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में हैंडल कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। एंड देन वी हैव म्यूल, समवन इज एक्टिंग एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज, तो यहाँ पे मे बी आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है, और आपको भी उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एंड ऑल्सो अपने आप को भी, अगर आप भी बदल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हैं किन्हीं चीज़ों को लेके, तो अपने आप को थोड़ा सा फ्लैक्सिबल बनाइए। ठीक है, रिजिड होने से चीज़ें कंट्रोल नहीं कर लेंगे आप, या चीज़ें वैसी ही नहीं हो जाएंगी जैसी आप चाहते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंट्रोल। स्टबननेस क्या है? जिद्दी होना क्या है? कंट्रोल होना, कि मैं कंट्रोल करता हूँ चीज़ों को कि चीज़ें ऐसी ही हों, लोग ऐसे ही हों, मैं ऐसी ही हूँ। देखा ना आप लोगों को, लोग कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो बहुत अच्छे हो क्या? अच्छे हो तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप बोलते ही नहीं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। आपको पता है आप गड़बड़ करते हो, इसीलिए आप बोलते हो कि आप ऐसे हो। ठीक है ना। एंड देन वी हैव वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो, यहाँ पे फैमिली से एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको में भी मिल सकता है। तो अगेन बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए लोगों से, कि कोई बिल्कुल ही निरुपमा राय जैसी मम्मी है और बिल्कुल लाइक यू नो एकदम प्रिंस चार्मिंग जैसा हस्बैंड होना चाहिए। ये सब अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट होता है उन लोगों से, अगर हमने एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखी होती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम जानते ही हैं कि सामने वाला पर्सन कैसा है, तो हम अगर चेंज हो जाएं तो क्या होगा? तब भी तो एक तरह से सिचुएशन चेंज हो ही गई ना। ठीक है, तो सिचुएशन चेंज होनी चाहिए। मेन वही तो हम करते हैं कि हम सामने वाले को बड़ा रख रहे हैं या खुद को बड़ा रख रहे हैं। हम सिचुएशन को, जिंदगी को बड़ा नहीं रखते, कि जिंदगी सुखी होनी चाहिए सभी की। ठीक है, एंड देन वी हैव डोर्स, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी भी है जिसको में भी आप मिस आउट कर रहे हैं या मिस आउट कर देंगे, क्योंकि अगेन इन्फॉर्मेशन एज आई सेड, तो यह अपॉर्चुनिटी अगेन कई बार हमारे सामने ना ज्ञान की तरह आती है, कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बता दे कि भाई इस तरह की चीज़ कर लो तो तुम्हारी लाइफ में ये चेंज आ जाएगा, बट आपने क्या करा? आपने उस ज्ञान को, उस एडवाइस को हलवा ले लिया। ठीक है, तो कई बार जो दरवाज़ा खुलना होता है ना किस्मत का, वो ज्ञान के थ्रू खुलता है। ठीक है, तो अपने कान थोड़े से खड़े रखिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए कि भाई चीज़ें आपके पास जो भी अच्छी आती हैं उनको ग्रैब कर लीजिए। उनको भाई ज़िंदगी को चुराना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं कि ज़िंदगी अपने आप ही आपके लिए बेस्ट हो जाएगी।
छोटी छोटी चीज़ें चुराइए ज़िंदगी से, ज़िंदगी को चुराइए। लाइक जाने मत दीजिए जब आपके सामने वो मौके आते हैं जहाँ पे आप प्यार कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, लोग बताते ही नहीं है जी। किसी को प्यार हो रहा है तो अब सालों साल बताते ही नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने साथ वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी करना ज़रूरी है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के लिए। यहाँ पे 3 कार्ड्स एकदम उछल कर आए हैं बाहर, तो इन्हीं को हम ले लेते हैं। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द चैरियट। ओके, ये हो गई आपके पर्सन की एनर्जी। अब आपकी एनर्जी के लिए लेंगे हम 3 कार्ड। वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आग जो है बराबर लगी हुई है, और वो आग क्या है भाई, मैं ये हूँ, मैं ऐसे बात करती हूँ, मैं ऐसे बात करता हूँ, मैं ये पर्सनैलिटी हूँ, तुम्हें मेरे हिसाब से बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइक बिल्कुल टक्कर की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत ही लाइक रिजिड कम्युनिकेशन, आदान प्रदान हुआ है बातों का, जिसके चलते कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं लाइक आप एक दूसरे का मन नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि भाई जब आप कोई सामने से कोई जुबान से कुछ बोल देता है डायरेक्ट कि ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, या मेरे को तुम ही नहीं चाहिए हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं जब ऐसे दो लोग आपस में भी टकरा जाए ना, जो बहुत ही अपफ्रंट होके चीज़ें कहते हैं, तो समझदार इंसान वो है जो उन लाइंस के बीच की बात को पढ़ ले। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो कह दिया जाता है वो झूठ होता है, और जो रह गया होता है वो सच होता है। तो कहीं ना कहीं मे बी यहाँ पे जो बातें कह दी गई हैं वो झूठ है, कि नहीं चाहिए सामने वाला, चाहिए आप मेरी ज़िंदगी से। बट असल में आप आपके लिए पर्सन एक विश कम ट्रू है। ये पर्सन भी चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें, या आपको लेट गो भी नहीं करना चाहते हैं। आपको लेट गो करना इनके लिए बहुत ही लाइक एकदम मुसीबत का काम है, और एकदम ये डर जाते हैं कि कहीं आप इनकी ज़िंदगी से में भी चले ना जाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, बट आप कहीं ना मन नहीं बना पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक ऊपरी बिहेवियर में खो गए हैं, और ये पर्सन भी ऊपरी बिहेवियर में खो गए हैं, जबकि डीप डाउन आप में भी दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, एनर्जीज कनेक्टेड हैं, और ये चीज़ें में भी समय के साथ साथ रिवील हो सकती हैं, अगर आपने रिवील करने लायक छोड़ी हैं तो। ओके, लेट्स सी आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। वी हैव मून इन रिवर्स, 4 ऑफ wands in reverse and hermit in reverse. yes, कहीं ना कहीं अगेन अनकही बातें, एज आई सेड अनकन्फेस्ड लव वाली एनर्जी आ रही है किसी की तरफ से यहाँ पर। ठीक है, अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी आ रही है कि भाई चीज़ें अधूरी रह गई, बात ही नहीं हुई। वो गाना है ना, दिल मिले बिना ही छूट गए। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक समथिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। एंड यहाँ पे हर्मिट एनर्जी भी आ रहा है रिवर्स में, कि आप लोग दो एक दूसरे से अलग तो हैं, एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, बट मे बी अगेन अलग होना सेपरेट हो जाना नहीं होता, अलग होना बिल्कुल दूसरे पर्सन से जुदा हो जाना नहीं होता। यहाँ पे कुछ भी एक्चुअली में यूनिवर्स में छूटता है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सब एक ही तो है, यूनाइटेड ही तो है, सब कुछ भगवान ही तो है, तो कनेक्टेड तो हम रहते ही हैं, पास्ट से भी, फ्यूचर से भी, अपने पुराने जन्मों के तरीकों से भी, अपने आने वाले जन्मों में भी। ठीक है, तो ये सब कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी से एक प्रेम की एनर्जी एक्सचेंज हो गई है ना, तो वो एटर्नल है, वो बदलने वाली नहीं है। तो अनफिनिश्ड बिजनेस यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को महसूस हो रहा है एक दूसरे के साथ कि चीज़ें अधूरी हैं, हो सकती थी चीज़ें, अनकन्फेस्ड लव है, और अगेन कहीं ना कहीं अकेलेपन में भी आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। तो लाइक चीज़ें में भी फटाफट ना हो, बट ये है, ये सिचुएशन है। तो में भी ऐसा हो सकता है कि 1 साल बाद आप आगे बढ़ गए और ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, या फिर आप जा रहे हैं इनके पास, कुछ भी हो सकता है। लाइक समवन हैज़ टू रीच आउट, चाहे वो ये पर्सन हो या आप हो, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, नहीं तो फिर ये एक क्लोज चैप्टर आप इसको मान सकते हैं। लाइक वैसे एनर्जी वाइज तो ये चलता रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग कनेक्टेड बहुत स्ट्रांगली। लेट्स सी, वी हैव फॉलिंग इन लव।
तो अगेन दिस इज लव, दिस इज ट्रू लव एक्चुअली, जो कहा ही ना जाए, जो बस महसूस किया जाए, दैट इज व्हाट इट इज। वी हैव कंटेम्पलेशन, जो चिंतन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप लोग सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, ठीक है, और इस लविंग सिचुएशन के बारे में, क्या हो सकता था, क्या हो जाए, लाइक कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को, ठीक है, कि कुछ है इस पर्सन का आपके पास और आपका इनके पास, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशंस। लेट्स सी क्या सरेंडर करना चाहिए आपको। बहुत ही क्यूट और प्यारी रीडिंग थी ये, तो थम्स अप कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आई हो, ठीक है, आपसे रेजोनेट करी हो तो, ठीक है। एंड देन वी हैव सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। तो यहाँ पे अगेन मेजर इशू यही हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से रिसीव ही नहीं कर रहे हैं लव को, लाइक लेट अदर लव यू, ठीक है, अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन रादर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ। सब कुछ खुद हैंडल करने की बजाय दूसरों को भी एफर्ट्स, लव, प्यार देने दीजिए। और वो कब देंगे, जब आप रुकेंगे ना देना, एक रिसीव करेगा तो एक गिव करेगा ना। दिस कैन टेक द प्रेशर ऑफ एंड साइमल्टेनियसली नर्चर यू। और जब आप रिसीव करते हैं तब आपका काम भी कम हुआ, ठीक है ना, और आपको अच्छा भी लगा, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू रेजोनेटेड विद इट। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं फॉर योर हीलिंग क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, तो रीच आउट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर क्रिस्टल्स आर अवेलेबल। एंड ऑल्सो माई सर्विसेज टैरो, रेकी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। एंड I shall see you in the next reading. Till then, take care, love and light.